क्लास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज हम बात करेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल या सिंपल फाइल प्रोसेस सिस्टम है, ये सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट जो बिजनेस की एप्लीकेशन है उनको हैंडल किया करते थे। माजी में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा डिफरेंट टेप में या डिफरेंट जो डिस्क है उसमें सेव करते थे और फिर उनको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज़ हुआ करता था वो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले पास्ट में हर एक डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड सेव करने के लिए डिफरेंट जो फाइल हैं वो मैनेज किया करते थे, लेकिन वो जो फाइल्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड नहीं थी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक आउट होते हैं। तो उस वक्त फिर क्या होता है कि अगर आप हर डिपार्टमेंट की हम अलग अलग फाइल बनाते हैं तो वो उनका डाटा डिफरेंट फाइल का आपस में शेयर नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे डिसएडवांटेज थे फाइल प्रोसेस सिस्टम के जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? डाटा रिडंडेंसी एंड द इनकंसिस्टेंसी। जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें ये भी पॉसिबल था, ये भी होता था कि एक जो आपकी जो है एक ही किस्म का डाटा डिफरेंट फाइल में डुप्लीकेट हुआ करता था। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि मेरे पास दो फाइल हैं, एक स्टूडेंट की और एक लाइब्रेरी की। जो फाइल स्टूडेंट है उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम और उसकी जो पर्सनल डिटेल है वो मौजूद थी। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइब्रेरी फ़ाइल की तो लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर भी उसका जो रोल नंबर है और उसका नेम जो कि बुक यहाँ से इशू करवाता है उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद हुआ करती थी। तो अब यहाँ पे देखें कि एक ही स्टूडेंट है लेकिन उसका डाटा डिफरेंट फाइल में अपीयर हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट और लाइब्रेरी की जो फाइल है वो आपस में लिंक आउट होना चाहिए। लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर इंटरलिंकिंग नहीं थी तो इसलिए जो डाटा रिडंडेंसी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो जब आपका सेम डाटा डिफरेंट फाइल में अपीयर हो तो इसको हम बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। और जो डाटा रिडंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है। और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी क्या है? इनकंसिस्टेंसी मीन कि अगर आपके पास दो फाइल हैं, उस दो फाइल के अंदर एक ही एंटिटी का या एक ही स्टूडेंट का डिफरेंट टाइप या डिफरेंट डाटा हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अपना एड्रेस चेंज करता है तो वो क्या करता है कि वो अपने कॉलेज में जाता है और कॉलेज की जो स्टूडेंट फाइल है उसमें अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा लेता है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसका जो एड्रेस है वो स्टूडेंट फाइल में अपडेट हो जाए लेकिन लाइब्रेरी फाइल में अपडेट ना हो। तो इस तरह जब एक ही एंटिटी का डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो डिफरेंट फाइल में सेव हो तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा आइसोलेशन पे। बेसिकली डाटा आइसोलेशन है क्या चीज़? आपका प्रोसेसिंग फाइल प्रोसेस सिस्टम जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस सिस्टम है उसमें डाटा डिफरेंस जो फाइल है वेरियस फाइल में सेव था। और हर एक जो फाइल के लिए एक न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना बहुत ज़्यादा टफ हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 10 फाइलें हैं तो हर 10 फाइल के लिए मुझे एक अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जो स्टूडेंट है उसका जो ईमेल एड्रेस है वो स्टूडेंट फाइल में सेव है और उसकी जो फ़ी की इंफॉर्मेशन है वो फ़ी वाली जो फाइल है उसमें सेव है। अब अगर फॉर एग्जांपल जो आपका डाटा
अगर उसने ईमेल सेंड करनी है कि आपकी जो डे टाइम है, यानी कि जो आपकी फ़ी पेमेंट टाइम है वो ओवर हो चुका हुआ है, तो इस तरह का जो काम है वो फाइल प्रोसेस सिस्टम में मैनेज नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट जो हर एक फ़ाइल के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ हुआ करती थी, और इसलिए ये वाला जो है डाटा आइसोलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जो भी डाटा आप डेटाबेस में सेव कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो सर्टन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि अगर जो रोल नंबर की जो फाइल है या मास की जो फाइल है, उसमें जो डाटा है वो आपका न्यूमेरिकल ही एंटर होना चाहिए, लेकिन ये वाले जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वाले जो रूल हैं, वो आप फाइल प्रोसेस सिस्टम पे लागू नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उसमें भी इंटेग्रिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। बेसिकली प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी मीन ये एक किस्म का रिलेशन होता है जो कि प्रोग्राम उस के के साथ और आपकी जो डिफरेंट फाइल है उनके दरमियान, यानी प्रोग्राम और उस प्रोग्राम के ज़रिए जो हम फाइल को मैनिपुलेट करते हैं उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। बेसिकली जब भी हम कोई भी फाइल के अंदर डाटा सेव करते हैं, फिर उस फाइल में से डाटा फेच करते हैं, तो हमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए। तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान और डाटा के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया करते थे वो एक पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट के मुताबिक डेवलप किया करते थे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी भी जगह पे फाइल की फॉर्मेशन पे या फाइल का जो फॉर्मेट है उसमें चेंज करना पड़ती थी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ना था कि पूरे का पूरा जो एप्लीकेशन है उसको भी फाइल के फॉर्मेट के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को फेस करना पड़ते थे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर मैं किसी भी जो है पोस्ट कोड जो है, एक मेरे पास फील्ड है उसमें मैं पोस्ट कोड सेव करता हूँ, और अगर किसी भी जगह पे जाके मुझे पोस्ट कोड की जो लेंथ है वो चेंज करना पड़े, तो देन मुझे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको भी चेंज करना पड़ना था। लेकिन जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक देखा गया है कि जो आपका फाइल प्रोसेस सिस्टम है वो एक पार्टिकुलर एडिक्यूट जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता था। सम टाइम क्या होता है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को स्पेसिफिक टाइप की जो है असेस वो असाइन करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या है कि फ़ाइल में डाटा सेव करना। अब अगर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को मैं सिर्फ असेस देता हूं कि सिर्फ वो डाटा इंसर्ट कर सकता है, तो ऐसा कोई भी जो है फंक्शन वो आपको फाइल प्रोसेस सिस्टम असाइन नहीं करता। अगर मैं बात करूं चेयरमैन की, तो चेयरमैन जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको भी आपके पूरे के पूरे जो फाइल प्रोसेस सिस्टम है या डाटा की असेस होनी चाहिए, वो इसमें डाटा इंसर्ट भी कर सकता है, डाटा डिलीट भी कर सकता है। लेकिन दोनों तरह की जो आप कह सकते हैं फंक्शनैलिटी वो आपका फाइल प्रोसेस सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा उसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम मीन कि कोई भी जब हम डाटा इंसर्ट करते हैं किसी भी फाइल के अंदर, तो वो जो डाटा है वो डिफरेंट स्टेप के थ्रू डाटा इंसर्ट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम के तमाम स्टेप जो कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। और एटॉमिसिटी मीन कि अगर कोई ट्रांजैक्शन अपीयर होती है, प्रोसेस होती है,
तो वो क्या होनी चाहिए, या तो वो पूरी की पूरी उसके अंदर जो स्टेप हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, या फिर अगर उसमें से एक भी स्टेप जो है वो फेल हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक हो जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी जो फाइल प्रोसेस सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस बात को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एटीएम मशीन की। अब एटीएम मशीन में जब आप पैसे जो हैं वो लेने जाते हैं तो आप क्या करते हो कि आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, अपना पासवर्ड लगाते हो, फिर कैश जो है उसके ऑप्शन पे जाके वहाँ पे अपनी जो कैश है वो राइट डाउन करते हो, फिर ओके का बटन प्रेस करते हो, तो आपकी मशीन जो है वो क्या करती है कि जो आपकी जो अमाउंट है वो उसको काउंट करना शुरू कर देती है, और इसके बाद आपके जो पास जो अमाउंट है वो आ जाती है। अब ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये अगर वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आप इसको बोलते हो कि ठीक है कि मेरा जो काम है वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। लेकिन अगर किसी भी एक जगह पे आपका कोई भी जो स्टेप है वो फेल हो जाता है, यानी मशीन अगर आपके पैसे बाहर नहीं निकालती, तो फिर इस ट्रांजैक्शन को रोल बैक हो जाना चाहिए। मतलब जो कि आपके अकाउंट से जो पैसे जो हैं वो आप कह लें कि उन्होंने कटौती कर ली है, तो वो दोबारा उनको वहाँ पे डिपॉजिट करवाने चाहिए या दोबारा रोल बैक करने चाहिए। तो आपका जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दफ़ा जब आप एक डाटा फैच आउट कर लेते हो तो फाइल प्रोसेस सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट हो जाता था कि इस बंदे ने यहाँ से जो है वो डाटा फैच कर लिया है। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो पूरे के पूरे जो स्टेप है सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है सक्सेसफुली का जो है आपका स्टेटस जो है वो फाइल प्रोसेस सिस्टम में अपडेट हो जाया करता था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्या है, प्रोग्राम मेंटेनेंस। आपका जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस सिस्टम है उसमें जो प्रोग्राम हम डेवलप किया करते थे उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इस पे क्योंकि जो आपका प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं उस पे बहुत ज़्यादा कास्ट आती थी, तो उसको मेंटेन करने में, तो इसलिए जो हैं बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा जो बजट है इस पे स्पेंड किया करती थी। तो इसलिए जो है आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था।